बात अटल जयंती की। आज देश पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती मना रहा है। इसको लेकर पूरे देश में अटल जी को याद किया जा रहा है। दिल्ली में सुबह पीएम मोदी अटल जी की समाधि सदैव अटल पर पहुंचे और उन्हें नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अटल जी को श्रद्धांजलि देने के बाद अब पीएम मोदी लखनऊ जाएंगे और अटल जयंती पर एक बड़ी सौगात देंगे। सौगात राष्ट्र प्रेरणा स्थल की होगी, जहां अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट ऊंची प्रतिमाओं का अनावरण होगा। यूपी की राजनीति में एक बार फिर मूर्तियां चर्चा के केंद्र में हैं। बीएसपी के स्मारक मॉडल और एसपी के पार्क मॉडल के बाद बीजेपी का प्रेरणा स्थल की एंट्री यूपी की सियासत में हो चुकी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फीट ऊंची तीन कांस्य प्रतिमाएं यूपी की राजधानी लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में खड़ी हैं। इनमें एक जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरी जनसंघ के अध्यक्ष रहे दीनदयाल उपाध्याय और तीसरी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की है। भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने वाले लोगों से लेकर के भाजपा को 2 नंबर से लेकर के आज सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने वाले उन नेताओं की मूर्तियां लगी हैं जिन्होंने भाजपा को सींचा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। वैसे ये पहली बार नहीं है जब यूपी की सियासत में मूर्ति केंद्र में है। उत्तर प्रदेश जहां सत्ता बदली तो पहचान की राजनीति भी बदली। मायावती के दौर में हाथी पार्क, कांशीराम स्मारक और दलित प्रतीकों की भव्य मूर्तियां बनी। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में लोहिया पार्क, जनेश्वर मिश्रा पार्क के जरिए विकास और समाजवाद का संदेश दिया और अब बीजेपी सरकार अटल, दीनदयाल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर विशाल स्मारक और प्रेरणा स्थल बना रही है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में मूर्तियों के अलावा भी बहुत कुछ खास है। 65 एकड़ में विकसित किया गया है प्रेरणा स्थल परिसर। 232 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। म्यूजियम ब्लॉक, कैफेटेरिया, मेडिटेशन सेंटर की सुविधाएं, 3000 की क्षमता वाला आधुनिक एम्फी थिएटर है। 2 लाख लोगों की क्षमता वाला मैदान है। परिसर में 3 हेलीपैड भी तैयार किए गए हैं। यूपी की राजनीति में मूर्तियां सत्ता की पहचान बन चुकी है। हर सरकार अपने प्रतीकों के जरिए अपनी विरासत गढ़ रही है। बीजेपी के इन 3 नेताओं ने अलग अलग दौर में पार्टी को विस्तार दिया। अब बीजेपी तीनों को राष्ट्र प्रेरणा स्थल में सम्मानित कर रही है। इस बीच पीएम के दौरे से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान सामने आया है और अखिलेश यादव ने कहा कि जब बड़े लोग आ ही रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी सिरप कांड की प्रगति से उन्हें अवगत भी करा दें। उस भोज से भी जो उनके खिलाफ हो रहे विधायकों ने आयोजित किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखनऊ दौरे से पहले अखिलेश यादव ने तंज कसा है और कहा है कि जब बड़े लोग आ ही रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी सिरप कांड की प्रगति से उन्हें अवगत करा दें और उनके खिलाफ हो रहे उस भोज के बारे में बता दें जो कि विधायकों ने आयोजित किया था। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, प्रधानमंत्री का दौरा होने जा रहा है, मूर्तियों का यहाँ पर अनावरण किया जाएगा और इन सब के बीच राजनीति भी शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 2:30 बजे वो लखनऊ पहुंच जाएंगे और लगभग 2 घंटे वो कार्यक्रम स्थल पर रहेंगे, 1 घंटे 50 मिनट। और इस दौरान वो जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है वो देश को समर्पित करेंगे। वहाँ पर उनका संबोधन भी होगा। इसके साथ साथ वहाँ जो म्यूजियम बना है वो भी देखेंगे। पर इसके पहले उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्म है और राजनीति गर्म की है जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव। उन्होंने, आपको बता दूं कि कल तमाम अलग अलग कार्यक्रमों के चलते लखनऊ की सड़कों पर बड़ा भीषण जाम था, जिसको लेकर के अखिलेश यादव ने पोस्ट किया और 3 अलग अलग मुद्दे अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर उठाए, जिसमें जाम का मुद्दा उठाया क्योंकि 25 तारीख आज है और कल 24 तारीख की शाम को उत्तर प्रदेश सड़कों पर बड़ा जाम पूरे शहर में था। उसका उन्होंने निशाना साधा और ये कहा कि जो पुलिस है वो सही रूप में काम नहीं कर रही है या फिर वो छुट्टियों पर चली गई, इस कारण जाम हो रहा है। इसके साथ साथ 2 अलग अलग मुद्दे प्रधानमंत्री मोदी से कहने की बात अखिलेश यादव ने कही, जिसमें सिरप कांड का मुद्दा उन्होंने उठाया, कोडीन का वो कांड जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति पिछले 1 महीने से गर्म है। हालांकि जब ये मामला उठा था उस दौरान जो धनंजय सिंह है उन्होंने इसको लेकर के एक पत्र
पत्र जो है लिखा था कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करा ली जाए, इसके साथ साथ पीएम के क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है, इस कारण उनकी छवि ना धूमिल करी जाए, इस तरीके की बात धनंजय पहले ही कह चुके हैं। और अब कोडीन के मामले पर पीएम को इस पूरे प्रकरण से अवगत कराने की बात अखिलेश यादव ने कही। इसके साथ ही साथ एक और मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया और वो मुद्दा था ब्राह्मणों की उस बैठक का, जो सहभोज बैठक एक दिन पहले हुई, वो मुद्दा उठाने की बात अखिलेश यादव ने कही। उन्होंने कहा कि जो लोग उनके विरोध में हैं उस बारे में भी बता दें, यानी कि अखिलेश यादव ने एक तरीके से निशाना साधा कि जो ब्राह्मण लोग वो जो योगी आदित्यनाथ के विरोध में है, ऐसा उनका कटाक्ष था कि जो लोग उनके विरोध में हैं उनका जो सहभोज हो रहा है उस बारे में भी अवगत करा दे। तो ये अलग अलग तरीके से एक तरीके से कटाक्ष करने की जो कोशिश है वो अखिलेश यादव ने अपने बिल्कुल विवेक, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।